I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ जरदारी ने ऐवान सदर में जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की शिरकत, बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली भी शरीक, फील्ड मार्शल, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट और नेवी एक्ट में तरामीम सेनेट से मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे के मायाद तकर्रुरी के दिन से 5 साल होगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा मौजूदा चेयरमैन की रिटायरमेंट के बाद खत्म होगा। 27वीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। गजट नोटिफिकेशन जारी। सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से तरमीम में इजाफी तरामीम की मंजूरी दी थी। तरमीम के हक में 64 और मुखालफत में 4 वोट दिए गए। अमन की फतह, दहशतगर्दी की शिकस्त। पाकिस्तान और श्रीलंका दूसरे वनडे में आज आमने सामने होंगे। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। खिलाड़ियों की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। श्रीलंकन टीम का स्टेडियम आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। श्रीलंकन और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। पाकिस्तान का दौरा जारी रखने पर श्रीलंका के खिलाड़ियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। दौरा जारी रखना अमन की जीत और दहशतगर्दी की शिकस्त है। पूरा पाकिस्तान आपकी मोहब्बत और खुलूस का हमेशा मकरूज रहेगा। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा, सिक्योरिटी से हम सब मुतमईन हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान की वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और 2 तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती के शोबों में अस्करी ताउन को फ़रोग देने के आज़म का इजहार। ताजिकिस्तान के वजीर दिफा की अमन के फ़रोग में पाक फौज के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल ने इलाकाई सलामती और खुशहाली के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर जोर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। भारत और अफगान तालिबान एक एजेंडे के तहत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेगा। खैबर पख्तूनख्वा अमन जिरगे में सब ने अमन की बात की। जब भी दहशतगर्दी की बात होगी हम सब इकट्ठे होंगे। इस्लामाबाद में तमाम गाड़ियों और मोटरसाइकिलों पर इलेक्ट्रॉनिक टैग्स लगेंगे। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद में हर गाड़ी की मूवमेंट को मॉनिटर किया जाएगा। सिक्योर नेबरहुड के नाम से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इंतजामिया को पता होगा हर घर, दुकान और दफ्तर में कितने लोग मौजूद हैं। IG इस्लामाबाद ने कहा, कम से कम वक्त में शहरियों का डाटा इकट्ठा किया जाएगा। इस्लामाबाद में दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। सिर्फ रात 12 से सुबह 5 बजे तक दाखिले की इजाज़त होगी। मोटरसाइकिल पर 3 सवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ मुकर्ररा अड्डों से मुसाफिरों को बिठा या उतार सकेगी। बस मालिकान मुसाफिरों को टिकट जारी किए बगैर सवार नहीं करेंगे। घर किराए पर देने वाले होशियार। फ्रॉडियों ने शहरियों को लूटने का नया तरीका ढूंढ लिया। लाहौर में मुलजिमों ने घर किराए पर चढ़ाने के बहाने गिरवी रखवा दिया। हुकाम के मुताबिक मुलजिमों ने प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर बनाया। 100 से ज्यादा घरों को गिरवी रखकर करोड़ों रुपए हथिया लिए। कराची में नेशनल गेम्स की मशल बरदार रैली। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। कहा, सिंध हुकूमत खेलों के फरोग और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए पुरअज़्म है। खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए भरपूर सरमायाकारी की जा रही है। इवेंट मुल्क भर के खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। नेशनल गेम्स 6 से 13 दिसंबर तक कराची में होंगी। इफ्तिताही तकरीब 6 दिसंबर को होगी।
वज़ीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा, नेशनल गेम्स की मेज़बानी एजाज़ है, इसको कामयाब बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध और पूरी टीम की कोशिशों से इवेंट कराया जा रहा है। नेशनल गेम्स में 11,000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। टॉर्च रैली कराची से होते हुए पूरे पाकिस्तान का सफ़र करेगी। कराची में गुरु मंदिर और लसबेला चौक के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। मुतअद्दिद तजावुज़ात का खात्मा। सड़क और फुटपाथ पर रखा गया गैर कानूनी सामान जब्त कर लिया गया। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब। गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान भी फिजाई आलूदगी से मुतासिर। स्मॉग के बायस सांस लेने में दुश्वारी। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार बरकरार। एक रोज में मजीद 56 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में डेंगू से मुतासिर अफराद की तादाद 6,000 के करीब पहुंच गई। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम 5वीं इंटरनेशनल नॉटिकल कॉम्पिटिशन की अख्तितामी तकरीब। सऊदी अरब, ईरान, इटली और तुर्की समेत दीगर ममालिक की टीम्स ने हिस्सा लिया। तुर्की की टीम फातेह करार पाई। मेहमान खुसूसी कमांडर कराची ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान में आलमी खलाई कॉन्फ्रेंस का आगाज। 25 ममालिक के 70 से जायद बैन अल-अक़वामी नुमाइंदों की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में अहम मुआहदों पर दस्तखत मुतवक्के। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली, मसनूई ज़हानत और सैटेलाइट डाटा पर खुसूसी सेशन होंगे। बलूचिस्तान में भत्ताखोरी, स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत सूबाई एपिक्स कमेटी इजलास में फैसला। पोस्ट की काश्त और लेन देन पर भी सख्त कार्रवाई का फैसला। सरफराज बुट्टी ने कहा, बहाली अमन के लिए इकदामात को नतीजा खैज बनाया जा रहा है। कोहाट में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने गश्त पर मामूर पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। करक में पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में मुलजिम हलाक। फरदान में फायरिंग के तबादले में 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक। CTD हुक्काम के मुताबिक मुलजिम पुलिस एहलकारों और चौकी पर हमले में मुलविस थे। कब्जे से मोटरसाइकिल, असलहा और मोबाइल फोन बरामद। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC की अमरीकी सदर ट्रंप से उनकी तकरीर के एडिट शुदा हिस्से पर माजरत। BBC ने ट्रंप के हट जाने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हतक इज़्ज़त के दावे की कोई बुनियाद नहीं। वीडियो एडिटिंग के तरीके पर अफसोस है। प्रोग्राम दोबारा नशर नहीं किया जाएगा। अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा में टैंकर से जहरीली गैस का अखराज। दर्जनों अफराद मुतासिर। हस्पताल मुंतकिल। सैकड़ों अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल करना पड़ा। स्कूल भी बंद। गजा में जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली जारहियत खत्म न हुई। इसराइली फोर्सेस की मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग। 2 फलस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहिया, गजा सिटी और खान यूनिस पर इसराइल के फिजाई हमले। तोपखाने से गोलाबारी। जंगबंदी के बाद से अब तक 260 फलस्तीनी शहीद और 632 जख्मी हो चुके। हमास ने एक और यरगमाली की वाक़यात इसराइल के हवाले कर दी। दुनिया को 20 साल के सबसे ताकतवर शमसी तूफान का सामना। सैटेलाइट, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम मुतासिर। शमसी तूफान के बायस नासा ने अपना रॉकेट मिशन मुअख्खर किया। PSL में नई टीम्स की शमूलियत मुतवक्के। नई टीम्स के फरोख्त का टेंडर जल्द शुरू होगा। नई मुमकिना टीम्स में हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, गिलगित, रावलपिंडी शामिल। PCB ने फ्रेंचाइजीज को 10 साला नए मुआहदों की तजदीद की पेशकश भी भेज दी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि इस मुश्किल टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया। श्रीलंकन बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट का बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया और यहाँ पे वो रुक रहे हैं। मैं श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस मुश्किल हालात में साथ दिया और बल्कि क्रिकेट की पूरी दुनिया में जीत हुई है क्योंकि हालात पूरी दुनिया में ख़राब है। थैंक यू सो मच श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, आपने पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट का साथ दिया। श्रीलंका बोर्ड आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने फैसला किया है
इस फैसले से क्रिकेट की जीत हुई है और हम आपके इस फैसले को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानिब से श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों का शुक्रिया। कहा, श्रीलंका ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। शायकीन मैच देखने स्टेडियम आए और क्रिकेट को सपोर्ट करें। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जुर्माना। आईसीसी ने मैच फीस का 20% जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुकर्ररा टाइम से 4 ओवर लेट थी। Goalkeeper doesn't come for that either. Ireland have scored. Looking for a bit of room. Let's one go! Makes it 2. रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को यूईफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सरप्राइज शिकस्त। आयरलैंड ने 2-1 से हरा दिया। रोनाल्डो को इंटरनेशनल फुटबॉल मैच में पहली बार रेड कार्ड दिखाया गया। Hold off everybody. Sirlops, there's the goal. Quickly looking for a second just to kill off the contest. Sirlot again, and he's scored again. Who's there on his feet? Haaland attacks this time, and it's 3. Well, you cannot keep him off the score sheet, can you? 3 goals in 10 second half minutes. Haaland for what a finish. आयरलैंड हॉलैंड के मैच के आखिरी लम्हात में 2 शानदार गोल्स। नॉर्वे ने यूईफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में एस्टोनिया को 4-1 से हरा दिया। नॉर्वे वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने के करीब। पहाड़ पर हजारों साल पुराने गांव का राज। आर्मीनिया में 2000 साल पुराने गांव की कहानी। वक्त के साथ साथ पत्थरों से बने कदीम घर खंडरात में बदल गए। चीन में आसमान पर रंग बिरंगी रोशनियां, नॉर्दर्न लाइट्स के मनाजिर ने देखने वालों को सहर में जकड़ लिया।